डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुणनखंड तोड़ना सिखाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपदों का गुणनखंड तोड़ना सीखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ 3 प्रश्न लिया है। ठीक, इन तीनों प्रश्नों को यदि गुणनखंड तोड़ने के लिए हो तो कैसे तोड़ेंगे, आइए देखते हैं। तो देखो, जो ही प्रश्न है यदि उसको गुणनखंड तोड़ना चाह रहे हो तो करते क्या हैं हम। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक, तो हम गुणनखंड तोड़ने के लिए शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को ज्यों का त्यों पर उतार देते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर 10 का 10 उतार देंगे, और 20 है तो यहाँ पर हम 10 का 10 20 उतार देंगे। ठीक, अब देखो इसके बाद करेंगे क्या, इन दोनों पदों को गुना करके भी लिख लेंगे हम। जैसे कि एक्स स्क्वायर और इस 20 में गुना करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर गुने 20 करेंगे तुम्हारा 20x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन 9x के बदले अब 9x को करना क्या है ना कि तोड़ देना है। मेरा कहने का मतलब कि 9x के बदले तुम क्या क्या लिख सकते हो। 9x के बदले तुम लिखना चाहो तो 8x प्लस x, चाहे 7x प्लस 2x करेंगे तो 9x आ जाएगा, है ना। 8x में कोई x जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा, चाहे 7x में 2 को x जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा, चाहे 10x में से 1 x माइनस कर देंगे तो तुम्हारा 9x हो जाएगा, चाहे इसके अलावे हम 5x प्लस 4x करेंगे भी तो भी 9x आ जाएगा। तो यानी कि 9x को कुछ इस प्रकार से हम इसके अलावे भी एक प्रकार से हम तोड़ सकते हैं, है ना। तो इन तोड़े हुए पदों में हमको यहाँ 9x पद कौन सा पद आखिर लिखेंगे हम। जैसे उदाहरण के तौर पर 4 को रखें तो इन चारों पदों में यानी कि 9x जो तोड़े हैं इन चारों में से हम किसका उपयोग करेंगे। तो देखो इसके लिए करेंगे क्या, हम भी गुना करके देखेंगे। इन दोनों पदों का गुना करके देखेंगे तो देखोगे कि यहाँ क्या आ जाएगा, इसका 8x में x से गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, 7x में 2x से गुना करेंगे तो 14x स्क्वायर आ जाएगा, 10x में माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा, और 5x में 4x से गुना करेंगे तो 20x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमको इसी को तोड़ा हुआ रूप लिखना है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। अब इस पूरा बात को फिर से समझना। गुणनखंड तोड़ने के लिए जो भी बहुपद दिया हुआ रहता है उस बहुपद को करते क्या हैं हम कि शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को गुना कर देते हैं। चाहे इस प्रकार से समझो कि शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, और बीच वाले पद को ऐसा तोड़ते हैं कि तोड़ा हुआ पद को यदि हम गुना करें तो शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद के गुणनफल के बराबर आए। जैसे देखो 9x के बदले तुम 5x प्लस 4x लिख सकते हो। इन दोनों को जोड़ने पर 5x प्लस 4x 9x आ जाएगा, और जब इन दोनों पदों को गुना करोगे तो इसका गुणनफल शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर इन दोनों पदों में से यदि हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पर x बच जाएगा और इसमें प्लस 5 बच जाएगा। फिर इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर 4 गुने x है और यहाँ पर 20 के बदले 5 गुने 4 लिख सकते हैं, चाहे 4 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों में 4 कॉमन है ना। यहाँ पर 4 गुने x, एक में 4 गुने 5, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर x बच जाएगा, और जब इसमें से 4 बाहर निकाल लेंगे तो 5 बच जाएगा। अब देखो ये पूरा में सब क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो हम दोनों में से x प्लस 5 को बाहर निकाल सकते हैं। तो फिर क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर इसमें से x प्लस 5 बाहर निकलेगा तो x बच जाएगा, और यहाँ पर प्लस 4 बच जाएगा। तुम देख पा रहे हो कि गुणनखंड टूट गया है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। इन प्रश्नों को बहुपद में गुणनखंड तोड़ने के लिए जो प्रश्न है इसको हल करना कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होता है। कभी कभी कुछ प्रश्नों में दिक्कत हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दूसरा प्रश्न देखोगे तो दूसरा प्रश्न है क्या कि देखो बड़ा अंक है 324 है। जैसे मैंने क्या समझाया, इस पहला प्रश्न को हल करने के लिए मैंने समझाया कि शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, है ना। अब बीच वाले पद को तोड़ते हैं, तो तुमको पता करने में
दिक्कत परेशानी होगा कि आखिर हम -45 से x के बदले क्या लिखें कि शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद के गुणनफल के बराबर है। कितना गुणनफल करने पर कितना आ रहा है, 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 324 एक्स स्क्वायर तुमको लाना है ना। 324 एक्स स्क्वायर लाने के लिए हमको -45 एक्स तोड़ना पड़ेगा कि आखिर यह कितना कितना टूटेगा कि प्लस 324 एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखो, अब प्रश्न कठिन हो जाने के कारण हो क्या रहा है कि परेशानी हो रहा है, हम पता कर नहीं पा रहे हैं क्या किन दो पदों में लिखें, यानी कि किस प्रकार से इसको तोड़ के लिखें। तो देखो, जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो करते क्या है, हम 324 का भाज्य गुणन कर देते हैं। या शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद गुणनफल गुना जो आया, गुणनफल जो प्राप्त होता है उसमें से जो अंक है, जो अचर पद है, उसको हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। अब 324 का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो 2 से 162 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 81 बार में, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, और फिर 3 से 3 बार में। अब देखो, अब हमको देखना पड़ेगा कि किसको किसको लिखें। ऐसे तोड़ देने से होता क्या है कि प्रश्न, यानी जो -45 से जो बीच वाला पद होता है, x वाला जो टर्म होता है, उसको तोड़ना आसान हो जाता है। अब उदाहरण तौर पर यही देखो ना, अब देखो कितना आसानी से पता चल जाएगा। 3 तिया 9 और 2 3 4, यानी कि 9 चौक 36 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 3 तिया 9 9 18 36 है, और यहाँ 3 तिया 9 9 18 जा रहा है, नहीं टूट रहा है। और देखो, और कुछ कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। 2 3 4 4 3 12 और 12 3 36। देखो 2 3 4 4 3 12 और 12 3 36, और फिर यहाँ से 3 3 9, यानी कि तुम देखो टूट गया। फिर से बता दें, देखो 2 3 4, ठीक, और 4 3 12 और 12 3 36 है, और दो अंकों को गुना कर देंगे तो 3 3 3 9, यानी कि 36 है 9। क्या लिख सकते हैं, -36 एक्स लिख सकते हैं, अब -9 एक्स लिख सकते हैं, अब प्लस 324 तो पहले से ही है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर देने से होता क्या है कि पता करना आसान हो जाता है कि किन दो पदों में बीच वाला पद जो x वाला पद है टूटेगा। अब देखो, जब इतना तोड़ दोगे तो करना क्या रहता है, कॉमन लेना रहता है। इस प्रश्न को न है तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने किया क्या कि शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को गुना करके उसका गुणनफल हम यहाँ पर कोना में लिख दिए। इसके बाद एक्स स्क्वायर और 324 को, यानी ये वाला शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को ज्यों का त्यों उतार दिए। इसके बाद अगला काम क्या किया है, तो -45 एक्स को तोड़ के -36 एक्स है और -9 एक्स लिखे हैं। इन दोनों को जोड़ने पर -45 एक्स आ जाएगा, और जब इन दोनों को गुना करोगे तो ये जो लाना है ये वाला आ जाएगा। तो नहीं है तो गुना करके देख लो, 36 में 9 से गुना करो तो 9 54 की 4 बार कहते हैं 5, और 9 27 है, 5 32 आ गया ना 324 है। एक्स में 1 से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब बाकी क्या रहा, बाकी रहा कॉमन लेना। सबसे पहले इन दोनों पदों में से कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों पदों में से हम कॉमन ले लेंगे। देखो, इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे तो एक्स, इसमें x गुने एक्स है, इस पद में 36 गुने एक्स है, तो हम दोनों में से x तो बाहर निकाल सकते हैं ना। तो x माइनस 36, जब हम x बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और इस पद में -36 बचेगा केवल। और फिर इन दोनों में देखो, इन दोनों में यहाँ पर x है लेकिन इसमें x नहीं है, लेकिन देखो ये 9 है और ये तुम्हारा 324 है। तो कहने का मतलब ये तुम्हारा 36 गुने 9 था तब है ना, 36 गुने 9 था तब है ना 324 आया है। यानी कि 9 गुने 36 यहाँ पर है, यहाँ पर तुम्हारा कितना है, तो -9 गुने एक्स है, तो -9 इसमें भी है और -9 इसमें भी है। तो हम करते क्या है कि दोनों में से -9 बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो, यहाँ माइनस तो दिख रहा है लेकिन यहाँ प्लस दिख रहा है, तो प्लस कहने का मतलब कि -2 होना है, माइनस गुने माइनस है तब है ना यह प्लस है। चलो, इन दोनों में से हम करते क्या है, तो एक काम और क्या करेगा, समझाने के लिए नहीं है, तो -9 एक्स और प्लस 324 जो कहते हैं उतार लेते हैं, तो -9 एक्स और 324 के बदले देखो क्या लिख सकते हैं, तो -3 गुने -36 लिख सकते हैं। तो 36 9 324 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या हम -9 को बाहर निकाल सकते हैं, -9 को बाहर निकालेंगे तो इसमें x बच जाएगा और इसमें -36 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले माइनस कॉमन ले रहे हैं, उसके बाद 9 कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर x
36 बचेगा। अब देखो इस पूरा पद में से अब हम x माइनस 36 को कॉमन ले सकते हैं। x माइनस हम 36 ले देखो बाहर निकाल ले रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 9 रह जाएगा। ठीक है, प्रश्न हल हो चुका है। तब हम चाहेंगे कि इस आखिरी प्रश्न को हल करके कमेंट करो। वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।